नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, सर्वोदय इंस्टीट्यूट। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और जैसा कि मैं डेली एक दो टॉपिक जो बड़े स्पेशल होते हैं और आपके एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं टॉपिक को कहीं ना कहीं चयनित करके मैं आपके मध्य में कुछ पढ़ाता रहता हूँ, जिससे कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी और आप सबका इस प्लेटफॉर्म से जुड़ाव। बहुत सारे बच्चे भी जान नहीं पा रहे हैं, तो जब धीमे धीमे जानेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों की संख्या बढ़ेगी। जब संख्या बढ़ जाएगी तो फिर हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जीएस में करने वाले हैं जो आपको बड़ा यूनिक और स्पेशल मिलेगा जीएस में। यानी जीएस पूरा पूरा कंप्लीट हमारे प्लेटफॉर्म से आपका क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ करंट अफेयर से संबंधित बात करते हैं, कभी कभी कोई हिस्ट्री का टॉपिक अब ले लिया। किसी विषय को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक पढ़ा पढ़ा करके हम थोड़ा सा आपका एक मोटिवेशन कर रहे हैं कि आप अपना इंटरेस्ट बनाइए। जिस जब भी जीएस में आपको डर लगता है, आप कोशिश करिए जुड़ने के प्रयास हमसे, हम वो डर आपका खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है पॉइंट हमारा। क्या रीजन है बिमेस्टेक पढ़ाने के पीछे, क्या मोटिव? मतलब कहने का बहुत स्पष्ट ये है कि बिमेस्टेक इसलिए लिया गया है क्योंकि बिमेस्टेक की अभी बैठक जो है, ठीक है, 11 और 12 जुलाई, अभी 2 दिन पहले इसकी बैठक जो है वो दिल्ली में हुई। देखा होगा प्राइम मिनिस्टर के साथ एक पूरा कलेक्टिव फोटो है और उसमें एस जयशंकर भी सबको लीड कर रहे हैं। बिमेस्टेक की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, सार्क इतना डाउन क्यों होता जा रहा है, ठीक है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे और बिमेस्टेक की अगली बैठक कहाँ होगी है। तो ये मान के चलिए कि आने वाले आरओ या पीसीएस के लिए इस क्वेश्चन को आप लॉक कर दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आरओ या पीसीएस के लिए। ठीक है, आप इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिए। अब अगर हम बिमेस्टेक की बात करें तो बिमेस्टेक का जैसे क्या है, कभी कभी इसके मेंबर कंट्री पूछ लेते हैं। जहां मेंबर कंट्री संख्या 10 15 20 है, यहां तक कि 30 तक है, तो डायरेक्ट वो नेम लेके पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसका फुल फॉर्म समझेंगे। वैसे आज की डेट में, अच्छा, जब कभी आप पुलिस का एग्जाम हुआ था तो इसमें 18 में, तो 18 में जब पुलिस का एग्जाम हुआ तो इसका हेडक्वार्टर पूछा गया था। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं पेपर। ठीक, पहले से इसका फुल फॉर्म देखेंगे क्या है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टोरल, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कोऑपरेशन। सही देखा जाए तो हिमालयी क्षेत्रों से और बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए देशों की एक पहल है ये। ठीक है, हिमालयी क्षेत्र को भी शामिल कर लिया गया। पहले सिर्फ बंगाल की खाड़ी के ही देश थे। आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में याद भी हो जाएगा ये इसका आज के टाइम में इसका क्या है, फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। थोड़ा सा जो तकनीकी शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और हिमालय जो जुड़े हुए देश है हमेशा मौसम की मार को झेलते रहते हैं, इसलिए तकनीकी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब इसके अलावा बिमस्टेक की बात आई तो एक तो इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ढाका। ठीक है, बांग्लादेश। क्लियर है, हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, ढाका बांग्लादेश। इतना तो कम से कम आपको ध्यान देना है, हमने खुद लिख रखा है कि आर ओ पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी जो चीजें अपकमिंग है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा इसके पिछले बैकग्राउंड पे जाएं तो ये समझिए कि शुरू में स्टार्टिंग में इसमें जो ये बना था तब इसका नाम था बिस्टेक। इसमें 4 कंट्री थे। बिस्टेक मतलब बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
फिर जब इसमें म्यांमार की एंट्री हो गई, जब इसमें म्यांमार की एंट्री हो गई तो इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम हो गया बिमस्टेक। ठीक, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया बिमस्टेक। अब जब बिमस्टेक हो गया तो फुल फॉर्म क्या बना? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब 5 कंट्री हो गए ना। लेकिन फिर 2004 में क्या हुआ? 2004 में इसमें 2 कंट्री और शामिल हुए, नेपाल और भूटान, दोनों हिमालयी क्षेत्र, नेपाल भूटान। तो संख्या क्या हो गई? 5 और 2 7 हो गई। इसी वजह से 2004 में ही इसका नेम चेंज कर दिया गया। नेम कब चेंज हुआ? 2004 में। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्लियर हो गया? याद रहेगा। और देखिए सब के सब बंगाल की खाड़ी से जुड़े देश है, सिर्फ नेपाल और भूटान को आप जोड़ दीजिए। आप बे ऑफ बंगाल को देखिए, आपको सब कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए देश मिलेंगे। अब बात करते हैं इनकी बैठकों की। अभी देखा होगा ज्यादातर इन्हीं देशों के लोग प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। अब इसके बाद इसमें क्या पॉइंट आ सकता है? एक पॉइंट और देखते हैं। अब क्या है यहां पर? अब आती है इसकी फर्स्ट मीटिंग। तो फर्स्ट मीटिंग कभी कभी, जैसे इसकी बैठक जो हुई है वो 2004 बैंकॉक में हुई है। कहां पड़ेगा? थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड। ये पहली मीटिंग है। कभी कभी फर्स्ट मीटिंग का क्वेश्चन आ गया तो आ गया। अभी क्या है, जो 6 नंबर की मीटिंग है, ये सितंबर में होनी है 2024, जस्ट 2 ढाई महीने के बाद। ठीक, तो सितंबर 2024 में जो बैठक होनी है ये कहां होनी है? इसका भी सेम प्लेस होगा। इसका भी सेम प्लेस होगा क्योंकि थाईलैंड अभी इसका अध्यक्ष है। बिमस्टेक का अध्यक्ष कौन है? थाईलैंड है। ठीक है। अब इसके अलावा क्या है? ये ये बैठक होगी नंबर 6, जो भी हुई नहीं है, होगी कहां पर होगी? बैंकॉक थाईलैंड। जितने पहली बैठक हुई थी, इससे पहले 22 में इसकी बैठक कोलंबो में वर्चुअल हुई थी। ये क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ था। अब इसके बाद क्या है? सेकेंड मीटिंग। सेकेंड मीटिंग जो है ये अभी 11 से 12 जुलाई 2024 नई दिल्ली में हुई। ये बैठक कहां हुई? ये नई दिल्ली में हुई। इसमें जो बैठक हुई ये कौन सी बैठक है? तो ये जो बैठक है ये विदेश मंत्रियों की बैठक है। विदेश मंत्रियों की बैठक है, जिसकी अध्यक्षता जयशंकर साहब कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी 12 जुलाई को एक सेल्फी पॉइंट सबके साथ लिया। वहां पर आपने देखा होगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब भी खड़े हैं ना। तो मतलब कहने का ये एक पॉइंट। अब इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि एक संगठन और था जिसको आप सभी लोग जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, सार्क। सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। सार्क तो और भी पुराना है, 1985 का है सार्क। लेकिन सार्क की स्थिति ये हो गई है, ये अपने आप में बॉडी तो कम है, एक प्रकार से डेड हो चुका है। कोरोना काल के समय से लेकर के इसमें कोई पहल नहीं करता। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें जो मेंबर कंट्री है वो है पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया खुल के पाकिस्तान के साथ कोई मंच साझा नहीं करना चाहता, कोई शेयर नहीं करना चाहता है। यहां तक कि अभी हमने इससे पहले कहा था कि जो टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान में, लाहौर में वो लोग करा रहे हैं, फिर भी इंडियन टीम जाने से के लिए मना कर रही है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि वो लोग जाए वहां।
तो थोड़ा स्थिति उनकी सही नहीं है या उनसे हमारी बनती नहीं है। अभी जैसे देखा होगा एससीओ की बैठक में भी इंडिया डायरेक्ट मंच नहीं साझा किया, एस जयशंकर को भेज दिया। तो यही वजह है कि सार्क का डाउन होना और बिमस्टेक का क्या है, उठ जाना। इसलिए भारत बिमस्टेक को महत्वपूर्ण मान रहा है ना अपने लिए, क्योंकि लमसम पाकिस्तान को छोड़ के, अफगानिस्तान को छोड़ के सारे देश लमसम वही है। हमारी नीति है कि पड़ोसी फर्स्ट, इसके तहत हम लोग काम करते हैं। तो मतलब कहने का क्या है, और अगर इसके बिमस्टेक के हम महासचिव की बात करें, इंद्रमणि पांडे, इंद्रमणि पांडे, ठीक है, क्लियर पॉइंट हो गया ना। इतना आप पढ़ लीजिएगा और आपका इससे एक भी क्वेश्चन दाएं बाएं नहीं होगा। इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही गए कि इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो इंपॉर्टेंस जब आप इसकी जान गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ये पॉइंट हमें लगता है हम यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं, जिससे कोई आपको डाउट नहीं होगा। क्लियर पॉइंट है ना। बाकी कुछ आज की डेट में और एक दो टॉपिक बढ़िया बढ़िया है, उनको भी डिस्क्राइब कर देते हैं हम, ठीक है। ये सब अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का इस सपोर्ट के लिए।